Yes, come in. Good afternoon. Good afternoon. Have your seat. Thank you, sir. Miss Leela, जी सर. basically from Shahjahanpur. जी सर. Are you comfortable now? Yes sir. Have you seated well? Yes sir. I've done masters in history. Yes sir. So can we begin with the history? Yes sir. Can we begin with the history? Yes sir. Okay. Leela, first and foremost, before we enter in history, I want to know the meaning of your name, Leela. सर इला का नाम पृथ्वी होता है. पृथ्वी का अर्थ है. And it's a Hindi term or Urdu term? Yes sir. Hindi term? Yes sir. Okay. And there is also a famous personality, Leela Arun. Yes sir. Who is she? सर ये मीडिया सॉरी सर. Okay. And there is also folk singer, probably, I'm not sure. जी सर. Her name is Leela something. सॉरी सर. Alright. So, in history, there have been. I want to understand why the people say that the Congress is responsible for the separation of our country. You know, the partition of our nation. Yes, sir. People blame that Congress is responsible for that. What do you think? मुझे लगता है कहना गलत हुआ कि सेपरेशन का कांग्रेस, क्योंकि वो जनता की उस टाइम की मांग थी और जनता का जैसा चल रहा था तो उसी हिसाब से निर्णय लिए गए. So that was the demand of public, you say? Yes sir. That was the consequence of certain decisions taken by. No, I want to understand. I don't know. What was the reason behind it? What ultimately, they resulted in partition of the nation? सर मेन तो वही था कि जनता उस टाइम पे चाह रही थी, आपस में झगड़े हो रहे थे और बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक थे भाव, और फिर जिन्ना जी का रहा, तो मुझे लगता है कि सर वही चल रहा है. Okay. Okay. 3 great mistakes that has done by Pandit Nehru. सॉरी सर, मिस्टेक तो मैं. Okay. So 3 great decisions taken by Mr. Pandit Nehru. सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ. All right, Leela. So let me ask a question on the women. I mean, so being a girl candidate, let me ask 3 great decisions taken by Mrs. Gandhi. This is my last question in this segment. Then sir will be discussing 3 great decisions taken by Mrs. Gandhi. सर युद्ध के टाइम पे जो उनका डिसीजन रहा है वो ज़्यादा, और गरीबी हटाने के लेके इंदिरा गांधी जी का जो निर्णय रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है. ये सब मूवी बोलिए आपके. Only 2 you have answered. अभी सर मैं बोलिए आपके. Okay. Okay, Leela, take it easy. No problem. Now sir will be discussing with you. Okay. न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर. कौन सा? दैनिक जागरण सर. अच्छा, आजकल क्या चल रहा है न्यूज़पेपर में? सर मेनली तो ईरान और यूएसए का, इजराइल का युद्ध चल रहा है. अच्छा। इसी के बारे में. भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? सर इससे कच्चा तेल महंगा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, और मेनली तो सब तेल महंगा होने के प्रभाव पड़ रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल चल रही है, उसका भी और महंगाई बढ़ सकती है इंडिया में. महंगाई बढ़ सकती है, तेल से प्रभाव पड़ेगा है? यस सर. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये युद्ध के पक्ष में हैं इसके? जी नहीं सर. क्या रीज़न है इसके पीछे जो लड़ाई चल रही है? सर इससे पहला रीजन ये है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान चला रहा है तो उसको लेके इजराइल और यूएसए का कहना था कि वो ना चलाए, वो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता था इजराइल का. और सर दूसरा ये है हिजबुल्लाह जो संगठन है
उसके पक्ष में है, ईरान तो इसका भी विरोध कर रहा है शायद। और सर अभी मैं दो ही मेन रीजन। अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें भारत को किसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ईरान के पक्ष में कि इजराइल के? सर मुझे लगता है पहले वो आपस में बात करके मामला सुलझा सकते हैं। अगर पक्ष की बात की जाए तो दोनों तरफ ही खतरा है, क्योंकि अगर ईरान का साथ देगा इंडिया तब भी सर, क्योंकि यूएसए से हमारा अत्यधिक निर्यात वगैरह होता है यूएसए में, और वैसे भी एक पावरफुल कंट्री है। तो क्या करना चाहिए फिर इंडिया को ऐसे में? तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों से बात करके लोगों को युद्ध शांत हो इसको बढ़ावा देना चाहिए, कि आपस में बात करके यहीं पे मामला शांत किया जाए। अच्छा, जी सर। आपकी हॉबीज क्या हैं? सर क्रिएटिव क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल से बनाना और जॉगिंग। जॉगिंग? यस सर। ओके, क्रिएटिव क्राफ्ट बाय वेस्ट मटेरियल। यस सर। कौन से वेस्ट मटेरियल का यूज करते हैं आप? सर मुझे जो दिखता है जैसे पेपर का यूज है, कार्डबोर्ड का यूज है, और कपड़े पुराने आते हैं उसका यूज है। ये सर। यूपी के क्राफ्ट के बारे में क्या जानती हैं? हस्तशिल्प हुआ नहीं? यस सर। तो क्या कहाँ पर है यूपी के बारे में कुछ? सर जैसे बात की जाए गोरखपुर में टेराकोटा का वर्क होता है वो हस्तशिल्प में, जरी जरदोजी का है, और ये चिकनकारी है, बनारसी साड़ियाँ सर हस्तशिल्प का, कालीनें बनाई जाती हैं शाहजहाँपुर में। और जी सर। अगर आप एसडीएम के तौर पे जाती हैं तो हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने में क्या कैसे काम कर सकते हैं? सर इसमें ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता जो समूह बने हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करवा सकती हूँ कि वो और आत्मनिर्भर बने और ये वेस्ट मटेरियल का अच्छे से यूज कर सकें। कोई प्रोग्राम है यूपी गवर्नमेंट का इसको बढ़ाने के लिए समय? किस लिए सर? वेस्ट मटेरियल से? हाँ नहीं, हस्तशिल्प को बढ़ाने के लिए कोई योजना चला रही हो? सर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है, उसके अंतर्गत काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट हस्तशिल्प चल रहे हैं। और सर ये विश्वकर्मा योजना है तो ये बुनकरों से रिलेटेड है सर, तो उसमें अच्छा। मैं सहायता दी जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी चैलेंज चुनौती क्या है यहाँ के जो काम करते हैं हस्तशिल्प जो यूपी में है उनके लिए इस समय? ये सर एडवर्टाइजमेंट की, इतना एडवर्टाइजमेंट सभी का नहीं हो पाया, जैसे बनारसी साड़ियाँ, चिकनकारी, इनका तो हो पाया, कुछ क्षेत्रीय भी हो रही हैं, अलग से कुछ कढ़ाई हैं, तो वो उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पा रहा है। फंड की कमी भी रहती है, किसी किसी में ज़्यादा रुपए लगते हैं बनाने में, और थोड़ा सा स्किल्स का रहता है, जितना स्किलफुल होंगे उनकी वस्तुएं और ज़्यादा अच्छी होंगी तो और मार्केटिंग अच्छी होगी। मार्केटिंग अच्छे करने का कोई उपाय आपके पास, नॉर्मल उपाय? सर उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन कि हाँ अमेजोन फ्लिपकार्ट पे उनके प्रोडक्ट अवेलेबल हों, और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से और प्रशिक्षण वगैरह प्रदान किए जा सकते हैं, जैसे और लोग जुड़े हैं। और ओके जी सर। हिस्ट्री में कोई ऐसी महिलाओं के नाम बताऊंगा मुझे जी सर। जिनका सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान हो, समाज के क्षेत्र में, सोसाइटी या सोशल इश्यूज को आगे बढ़ाने में, मतलब उसको कम करने में, जी सोल्यूशन सर। सर सबसे पहले तो ज्योतिबा फुले की वाइफ, इस टाइम में नाम नहीं याद कर पा रहे हैं, और कस्तूरबा गांधी जी का योगदान है। कस्तूरबा गांधी के लिए क्या योगदान है? मतलब उन्होंने भी महात्मा गांधी के साथ शिक्षा वगैरह को बढ़ावा दिया है, और उनके नाम पर स्कूल भी चल रहे हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय वगैरह। अच्छा। जी सर। और सावित्रीबाई फुले जो ज्योतिबा फुले की वाइफ थी, उन्होंने शिक्षा को लेकर काफ़ी कुछ कार्य किया है। जिस समय में काम किया इन्होंने, कुछ हिस्ट्री के हिसाब से कोई टाइम? सर ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले का सर कुछ सर 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से कुछ, मैं समथिंग याद नहीं कर पा रही अच्छा हूँ। ठीक है। अभी यूपी में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनसे आप प्रेरित हों, जो सामाजिक रूप से काम कर रही हो? सर सामाजिक रूप से बात की जाए तो से डिम्पल यादव जो हैं वो राजनीति के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, तो एक प्रभाव पड़ता है समाज पे कि हाँ राजनीति में महिलाएं। और बात की जाए
सर ऋतु करधाल की वो वैज्ञानिक क्षेत्र में है, तो कि स्टेम में लड़कियां थोड़ा और जाने के लिए मोटिवेट होती हैं। इसके अलावा अरुणिमा सिन्हा जी हैं मेरठ से, मेरठ अम्बेडकर नगर की रहने वाली। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछता हूँ आपसे। जी सर। आप एक महिला होने के नाते कैसे बेहतर प्रशासन दे सकती हैं किसी एक पुरुष के मुकाबले? सर मुझे लगता है कि महिलाओं में पुरुषों से करुणा और ये सिंपैथी का भाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी, मतलब वैज्ञानिकों का भी कहना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस महिला के अंदर ज़्यादा होती है, कि वो समझ सकती हैं दूसरों की भावनाओं को और ज़्यादा अच्छे से। तो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों की प्रॉब्लम पुरुषों से थोड़ा बेहतर समझ पाऊंगी। और सर जैसे मैंने एक वर्ष पंचायत सहायक के तौर पर भी काम किया अपने गांव में ही। अच्छा। जी सर, तो गांव की जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनके साथ जनसंपर्क कौशल मेरा अच्छा रहा है, तो मैं उसका भी योगदान दे सकती हूँ। और कोई खास किस क्षेत्र में आप ज़्यादा योगदान कर सकती हैं? महिला सशक्तिकरण है, और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में है, मतलब महिला के तौर पर तो मेनली महिला सशक्तिकरण को मैं और ज़्यादा अच्छे से बढ़ावा दे सकती हूँ। जी सर। लीला, यस सर। एजुकेशनल बैकवर्ड का क्या रीजन मानती हो आप यूपी में? सर मेनली गरीबी है, तो एक गरीबी के कारण भी, और फिर डोंट यू थिंक को हमारे यहाँ तो आर्टिकल 21A से तो काफी कुछ चेंज हो जाना चाहिए था। जी सर, हुआ भी है मुझे लगता है काफ़ी हद तक। लिटरेसी रेट बढ़ा है यूपी का? सर अभी तो नई जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं, मुझे लगता है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अभी जो जनगणना होगी तो काफ़ी कुछ चेंज मिलेगा हमें। तो प्रीवियस जो सेंसस हुआ था उसमें कितना परसेंट था? सर 67 अप्रॉक्स था यूपी की अच्छा। लिटरेसी रेट जो थी। तो क्या और क्या रीजन? एक तो गरीबी हो गया, दूसरा सर रूरल एरिया में इतना लोग जागरूक नहीं हैं स्कूल भेजने को लेके, बच्चों को कम एज पे ही काम में लगा देते हैं, तो इस वजह से भी एक, और फिर इतना मतलब जो वैसी पढ़ाई जैसे प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्स को लोग बढ़ावा कम देते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन करके, तो इसका एक अच्छा यूज नहीं करता। अच्छा, आपके यहाँ गन्ना भी होता है? यस सर। गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जिलों में होता है? सर ये पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक होता है, मेरठ, सहारनपुर, हापुड़, ये बुलंदशहर इस एरिया में। तो गन्ना जो है उसके लिए एक FRP तय की जाती है। यस सर। क्या है ये FRP? सर एक फिक्स रेट गन्ने के होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, पर अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ कितना क्या। अच्छा, आपके फादर फार्मर है? यस सर। कौन सी फसलें लगाते हैं वो? सर ये गेहूँ धान मेनली तो ये। गेहूं और धान कौन से सीजन में होते हैं? सर गेहूँ रबी की फसल है और धान खरीफ की। खरीफ की कोई फसल बताइए और रबी की बताइए, गेहूं और धान छोड़कर। सर सरसों रबी की फसल है। हाँ। यस सर। और खरीफ की फसलों में सर चना। यस सर। अच्छा, चना रबी की फसल नहीं? सॉरी मैं कंफ्यूजन थोड़ा, मेरे एरिया में कम होता है चना। आपके यहाँ दूसरा धान के अलावा क्या होता है धान के सीजन में? सर मेरे आसपास के एरिया में मेनली गेहूं धान, मोनोकल्चर काफी चल रहा है, मतलब नई लोग यूज नहीं कर रहे हैं। मोनोकल्चर के क्या नुकसान होते हैं खेती में? सर इससे ये दिक्कत आती है कि मतलब वही बार बार लगा रहे हैं फसलें, तो उर्वरता उसकी कम हो जाती है जमीन की। अच्छा, मिट्टी की? यस सर। अच्छा, और सर ये है कि एक अधिकतर एरिया में यही सब अगर हो रही हैं तो उसका प्राइस उतना नहीं मिल पाता है किसानों को। हमने भारत में देखा है कि महिलाओं में पोषण की कमी होती है। यस सर। तो पोषण की कमी के लिए कौन सी फसलों को और कौन से खाद्यान्नों को बढ़ावा दिया जाए जिससे ये आप कम कर सकते हैं? सर मिलेट्स को बढ़ावा देके कम किया जा सकता है। तो मिलेट्स को हम PDS में बांटते हैं? यस सर। यस सर। कौन सा मिलेट दिया जा रहा है? यस सर, चना दिया जाता है। चना एक मिलेट? जी सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। चना, जौ। कहाँ होता है ये मिलेट भारत में सबसे ज्यादा? सर राजस्थान में सर्वाधिक सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें पानी की मतलब पानी इतना यूज नहीं होता, तो राजस्थान का एरिया
सबसे उपयुक्त है उस Yes, खेती sir. के लिए। जी, sir. अच्छा, तो मिलेट को हम सुपर फूड कंसिडर करते हैं, यस सर। क्यों करते हैं? सर पोषण की मात्रा उनमें और के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है। जब हम पोषण कहते हैं तो हम ऐसे क्या मिनरल्स ढूंढते हैं किसी भी खाद्यान्न में? मेनली सर प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन। हाँ। उत्तर प्रदेश में विमेन सेंट्रिक इशू क्या है? सर सिक्योरिटी की, और सर अभी एजुकेशन का भी देखा जाएगा, और हेल्थ को लेकर सर है ये एनीमिया वगैरह के काफ़ी। तो ये 3 मेजर इशू हैं। हाँ सर, मुझे लगता है मेन। अच्छा, एक और इशू है मैं जो पाता हूँ कि महिलाएं घरों में हैं यस सर। और कई बार उनके पास स्किल भी होता है, बट जी सर। वो फिर भी घर के ही काम काज करते रहते जी सर। हैं। सपोज मान लो अगर आपको मौका मिलता है, जी आपकी सर। मदर भी हाउस वाइफ, यस सर। तो आप भी कोशिश करोगे, आपने ये चीज देखी होगी कि अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उसको डिसीजन मेकिंग भी नहीं मिलती जी है सर। ना? जी सर। तो कैसे किसी महिला को जिसकी उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, क्या जी सर। ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे वो महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए? सर मुझे लगता है कि स्टार्टअप वगैरह को बढ़ावा देना चाहिए, और ये किस तरीके के स्टार्टअप? रूरल एरियाज में कैसे स्टार्टअप काम करते हैं? जैसे ये है पापड़ बनाना है, अचार बनाना है, ये लघु उद्योग ये स्टार्ट किए जा सकते हैं, महिलाएं अच्छे से कर लेती हैं ना। हाँ। और कुछ कढ़ाई का काम है, जरी जरदोजी का, ये अपने घर पे रह के भी किया जा सकते हैं, और इनकी मार्केटिंग। इनके लिए क्या सपोर्ट चाहिए वो महिलाओं को? जैसे स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं गांव में, तो उनको फंड प्रोवाइड गवर्नमेंट करवा सकती है और कम दरों पर लोन दे सकती है, तो ये इससे वो अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा है कि वीबी जी राम जी, जी सर। वो मनरेगा से कैसे अलग है? मनरेगा में ऐसा क्या नहीं था जो वीबी जी राम जी में डाल दिया गया? सर उसमें 1 ईयर में 100 दिन का काम मिलता था, और इसमें 125 दिन का मिलता है। और ये सर योजना बेस्ड है, जो बीबी जी राम जी योजना आई है सर, अभी तो नहीं। ठीक सर। या जी सर। कंफर्टेबल हैं आप? जी सर। पानी पीना चाहते हो? नहीं सर। आपने अपनी स्ट्रेंथ मेंशन किया, ऑनेस्टी यस सर। एंड ऑप्टिमिस्टिक यस सर। एंड पेशेंस। यस सर। आप लिखना चाह रहे थे थर्ड वन पेज जॉली पर्सन, जी सर, जॉली पर्सन। but you removed it, erased it, and have you written the patience? That's Yes, sir. fine. Yes sir. And the weaknesses you have mentioned, that oversleepy, Yes sir. foodie, Yes sir. and mobile addiction. Yes sir. Mhm. Screen addiction. Yes, sir. How far it is injurious to health and our activities, Yes sir. screen addiction, and how you got it? सर How far it is injurious to our activities? सर मोटापा ऐसे बढ़ता है। No. Yes, I'm talking about your strength. mobile addiction. ये सब मोबाइल एडिक्शन से वही है ना, हम लोग बैठ के प्रॉपर मोबाइल चला रहे हैं, तो इससे मोटापा भी बढ़ता है, आंखों पर साइड इफेक्ट पड़ते हैं। Okay. यस सर। And यही सर मेनली तो यही है कि okay. And you have also mentioned the foodie and oversleeping. यस सर। So how it affects you in a positive and negative manner? सर पॉजिटिव बात की जाए तो मतलब 7-8 घंटे की नींद, साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, आपका माइंड और अच्छे से वर्क करता है। पर मुझे लगता है कि जब एग्जाम टाइम पे होता है तो 2-3 महीने पहले बच्चों को देखते हैं 5-6 घंटे सो रहे हैं वो, तो मुझे लगता है मैं भी कम करूँ, तो उस टाइम पे ये दिक्कत करता है कि हाँ मेरी नींद, अगर माइंड नहीं सही चलता है, अगर मैं Okay. 7 घंटे की नींद ना लूँ। Okay. और सर फूडी की समस्या यही है कि मोटापा उससे बढ़ ही रहा है। Obesity is the issue. यस सर। Okay, I do understand. Okay, and so optimism and honesty, यस सर। these are your strengths. यस सर। But Ila, tell me at least, there is a prover that once you give them equal right, they become superior to you. Sir. Who have said this one? यस सर, जैसे ऑनेस्टी की बात की जाए, No, I'm talking about the gender equality. जी सर। Okay, so there is a prover, a famous prover.
once you give them equal right, they become superior to you. कहते हैं कि एक बार महिलाओं को समान अधिकार दो तो वो आपसे आगे बढ़ जाती हैं। इस बात में सच्चाई है? सर ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कहना गलत होगा कि हाँ वो आपसे। ऐसा कहना गलत होगा? जी सर। उनमें नेचुरल कैपेबिलिटीज साइंटिफिकली प्रूव हुआ है ना, सुपीरियर है। जी सर, महिला है। सुपीरियर, बायोलॉजिकली सुपीरियर है ना वो। बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी है ना, उनमें ज्यादा ऑर्गन्स हैं, ज्यादा ग्लैंड्स हैं, ज्यादा सिक्रेशन है। जी सर। है ना? जी सर। डायरेक्ट बैटल ऑफ द लाइफ है कि नहीं? जी सर। बायोलॉजिकली तो सुपीरियर है ना। द क्वेश्चन है जी, साइकोलॉजिकली सुपीरियर है या नहीं? सर साइकोलॉजिकली भी सुपीरियर है। That's the point. Now, okay, ultimately you came to the point. Okay, all right. So that is the thing what I wanted to listen. Okay, Yes. they are superior. The nature have created them superior. They are the vehicle of life. You know, that's why there is another prover. The God cannot be present everywhere. That's why He has created mother. Yes, sir. Right? Yes, sir. That again proves the superiority of the female over the male. Yes, sir. Now, all right. I think we have interviewed sufficiently. Sure. It's